अस्सलाम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS 304 का लेक्चर नंबर 1। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसको शेयर कर दूं। ठीक है, चलिए हम शुरू कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये हमारे पास इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन ये आ सकती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की डेफिनेशन बताएं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी विजुलाइज अवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन एज हैपन्स इन रियल लाइफ। ठीक है, ये कह रहे हैं टेक्निक है जो कि विजुलाइज करती है हमारी प्रोग्रामिंग के जो प्रॉब्लम होते हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में और ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन की फॉर्म में, जो हमारे रियल लाइफ में जिस तरह के आते हैं प्रॉब्लम उनकी फॉर्म में उसी तरह के होते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। दो हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक दिया हुआ है पर्सन, एक है हाउस, एक है ट्री और एक है कार। ये सारे क्या चीज़ें हैं? ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आगे हम इनको देखेंगे, इनकी इंटरेक्शन किस तरह होती है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है नीचे आया हुआ है कि दीज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। जैसे कि एक पर्सन था, उसका नाम क्या था? अली, और वो कहाँ रहता है? हाउस में रहता है। ठीक है, अब जो खाली थे वो क्या थे? ऑब्जेक्ट थे, हाउस, ट्री, कार। तो जब इंटरेक्शन होगी यानी उन ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, अली कहाँ रहता है? हाउस में। अली क्या चलाता है? कार चलाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे एक और हमारे पास इसी तरह की एग्जांपल है कि स्कूल। ठीक है, जिस तरह के स्कूल में क्या होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, स्कूल बैग होता है, बुक होती है, पेन, प्लेग्राउंड। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन जो होती है एक रियल लाइफ में, तो उसी तरह यहाँ पे होती है प्रोग्रामिंग के जो प्रॉब्लम आते हैं उनको हम डील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लें, ये देखें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। सपोज हम कर लेते हैं, वी वांट टू डेवलप अ फी कलेक्शन सिस्टम फॉर अ स्कूल। फॉर दिस वी विल नीड टू फाइंड आउट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन एज हैपन इन रियल लाइफ। ठीक है, in this way we can say that object orientation makes it easier for us to solve our real world problem by thinking solution। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ने इस चीज़ को आसान बना दिया। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में एक चीज़ आ सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ मॉडल। मॉडल क्या होता है? ठीक है, अ मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल। वी नीड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड एंड एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। हमें मॉडल जो ज़रूरत होते हैं सिखाने के लिए आते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए, एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, कि असलियत क्या चीज़ है, असलियत क्या है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? मॉडल। मॉडल के एग्जांपल क्या यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं, हाईवे मैप्स, आर्किटेक्चरल मॉडल्स, मैकेनिकल मॉडल्स। ठीक है, ये तीन हमारे पास क्या है? इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स क्या होते हैं हमारे पास? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग डेवलपिंग इट। इसको डेवलप करने से पहले जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, अंडरस्टैंड करना, समझना, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग डेवलपिंग इट। वी में एक हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स शोइंग सेवरल इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड अ सिस्टम गिवन फॉर अस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मॉडल क्या है? ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है, ये अली, कार, हाउस और ये ट्री, ये सारे क्या ऑब्जेक्ट हैं। और जब इंटरेक्शन इनके साथ होगी कि अली कहाँ पे रहता है? अली लिव्स इन हाउस में रहता है। अली क्या चीज़ लाता है? ड्राइव्स कार। तो ये आगे क्या हो रही है? हमारे पास इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसको। और सेकंड एग्जांपल में हमारे पास जैसे कि था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक स्कूल मॉडल, एक स्कूल का मॉडल था। जैसे यहाँ पे टीचर है, साथ स्टूडेंट है, स्कूल बैग है, यहाँ पे हमारे पास बुक है, पेन है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्ले ग्राउंड है। ठीक है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं। ये हमारे पास सारे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। और एक स्कूल का मॉडल क्या होगा कि टीचर क्या पढ़ाता है? टीच कहता है किसको? स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट कहाँ पे खेलते हैं? प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। स्टूडेंट के पास क्या क्या चीज़ होती है? बुक होती है, पेन होती है, स्कूल बैग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब देखें, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल बैग, पेन, बुक, प्ले ग्राउंड। और इंटरेक्शन क्या हो रही है? टीचर टीच, स्टूडेंट, स्टूडेंट हैज़, स्टूडेंट अपने पास रखते हैं स्कूल बैग, बुक और पेन। ठीक है, यहाँ पे आके देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडवांटेजेस। देखिए यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसके एडवांटेज आ सकते हैं, कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के। देखिए फर्स्ट हमारे पास, वी कैन इजीली डेवलप एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के लिए हम आसानी के साथ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डेवलप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एवरी वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। हर बंदा आसानी के साथ उसको समझ सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को।
ठीक हो गया। नेक्स्ट है वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट। आसानी के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक C++ यूजिंग इट्स फीचर्स लाइक क्लासेस इनहेरिटेंस वर्चुअल फंक्शंस एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, इसके एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऊपर हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि एक खाली पर्सन है, एक हाउस है, एक ट्री है, एक कार है। तो सारी चीज़ें क्या थी, ऑब्जेक्ट थी। अब यहाँ कह रहे हैं समथिंग टेंजिबल, जैसे क्या हो गया अली, स्कूल, हाउस, कार, ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास ये ऑब्जेक्ट में आती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास समथिंग कॉन्सेप्चुअल, कुछ चीज़ क्या होती हैं, कॉन्सेप्चुअल होती हैं कुछ चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि क्या हो गया हमारे पास है, फॉर एग्जांपल टाइम और डेट। टाइम और डेट यहाँ पे क्या हमारे पास कॉन्सेप्चुअल है, ओके हो गया। ऑब्जेक्ट हैज़, ऑब्जेक्ट में कितनी चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़, तीन चीज़ें होती हैं उसमें। पहले क्या, स्टेट, एट्रीब्यूट्स, वेल डिफाइंड बिहेवियर, ऑपरेशंस और या यूनिक आइडेंटिटी। ये तीनों चीज़ें जो है इसमें होती हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट दो किस्म के हो सकते हैं, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कितने किस्म के हो सकते हैं, दो किस्म के, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि टेंजिबल की क्या एग्जांपल है, कौन कौन से जो है टेंजिबल ऑब्जेक्ट में आते हैं। अली इज़ अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर एज गिवन बिलो। जैसे कि अली है, उसमें क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट्स यानी खसूसियात क्या है, नाम क्या है अली का, एज है, वाक कैसे चलता है, ईट्स क्या खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वी विल आइडेंटिफाई अली यूजिंग हिज नेम, हम उसको नाम से जो है पुकारते हैं, ठीक है। कार इज़ आल्सो टेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग, जिसमें खसूसियात हैं कि कलर कैसा है उसका, मॉडल क्या है, एक्सीलरेट कैसे चलती है, स्टार्ट कार, चेंज गियर कैसे होता है। तो ये सारे क्या इसके बिहेवियर हैं। तो ये किस में आते हैं, हमारे पास टेंजिबल में आते हैं, ओके हो गया। अब हम इनटेंजिबल का देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट कार्ड कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट, वो होता है कंसेप्चुअल में, जैसे कि डेट और टाइम होगा, ठीक है। टाइम इज़ एन इंटेंजिबल, टाइम क्या इंटेंजिबल है, कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये आ सकते हैं हमारे पास MCQs में भी ये चीज़ आ सकती है कि टाइम जो है हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो टाइम हमारे पास क्या होगा, इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट, ओके हो गया। टाइम में क्या होता है, आवर, सेकंड, मिनट्स, और सेट आवर कहते हैं हम, सेट सेकंड, सेट मिनट्स। आगे हम हमारे पास क्या है, डेट, डेट भी क्या है हमारे पास इंटेंजिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है आसान से, जो है पहला लेक्चर आपका। आगे समरी है, समरी में ये हमारे पास दो तीन चीज़ें देख लें MCQs के हवाले से। मॉडल इज़ द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सम रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक है, मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास, हम इस्तेमाल करते हैं वी यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इट हेल्प्स अस इन मैपिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स में भी टेंजिबल हो सकते हैं और इनटेंजिबल हो सकते हैं, कंसेप्चुअल। इनटेंजिबल क्या होंगे, कंसेप्चुअल, और जो टेंजिबल है वो क्या होंगे, फिजिकल, जैसे कि अली हो गया, कार हो गया, जैसे कि नज़र आती है वो कार, ठीक है। अब कंसेप्चुअल और वर्चुअल, ठीक है। तो ये भी आपने, ये लास्ट हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ईजियर टू डेवलप प्रोग्राम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू रियल लाइफ, क्योंकि ये क्लोज होते हैं रियल लाइफ के साथ। तो आसानी के साथ हम इसको प्रोग्राम जो है इसके डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये लेक्चर 1 था। इसमें अगर कोई भी मसला परेशानी आपको आए है तो लाजमी जो है नीचे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं आपको कमेंट में लाजमी जो बता दूँगा। इसमें से आपने जो है क्या करना है, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन कर लेनी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की। एग्जांपल ये आपने इसे समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये हमारे पास जो है उसकी इंटरेक्शन क्या होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब खाली चीज़ होगी अली है, कार है, वो है, तो सारे क्या है ऑब्जेक्ट। जब इंटरेक्शन होगी तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो इंटरेक्शन हो रही है ऑब्जेक्ट के साथ। मॉडल क्या होता है, ये चीज़ आपने देख लिया। मॉडल में एग्जांपल क्या होती हैं, हाईवे, मैप्स हो गए, आर्किटेक्चरल मॉडल्स, मैकेनिकल मॉडल, ये सारे किस में आते हैं, मॉडल में आते हैं। ओ मॉडल का तो जैसे कि एग्जांपल ये दी हुई है कि अली ऑब्जेक्ट है, कार है, हाउस है। तो इंटरेक्शन जब होगी कि अली कहाँ रहता है, हाउस में रहता है, अली क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। इसी तरह स्कूल वाले में ये आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने इसके एडवांटेजेस लाजमी करने हैं। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता हो आपको कितनी तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट में, स्टेट, वेल डिफाइंड बिहेवियर, यूनिक आइडेंटिटी। दो चीज़ें होती हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल वो होता है जिसकी खसूसियात होती हैं, बिहेवियर होते हैं, और इनटेंजिबल क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल, जैसे कि टाइम और डेट है, दो चीज़ें इनटेंजिबल हैं, ठीक है। तो ये आपको MCQs में भी देख लेना है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका आ सकता है, तो आपने इस चीज़ को देख लेना है, ओके हो गया।